प्रातःकालीन योग सत्र के लिए यद्यपि हमारे आज के योग शिक्षक नामांकित रहे हैं आदरणीय बाबूलाल जी, लेकिन उनके स्थान पर आ गए हैं अब आदरणीय रामकृपाल जी। तो मेरे बड़े भाई हैं, यद्यपि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन परंपरा के निर्वहन के लिए नाम ले रहा हूं। तो आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब आ भी चुके हैं। तो आदरणीय जी, आप कृपया आज के योग सत्र को शुरू कराने का कष्ट करें। आपका समय रहेगा आपसे लेकर 6:55 तक। जी, ओम प्रणाम। जी, सभी जनों को प्रणाम। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, मेरा भारत बने महान। बहुत सुंदर योग करवाते हैं भैया रामकृपाल भैया, बहुत सुंदर। सब आप लोगों को सीख सीख के जो है बताते रहते हैं, देख देख के। चलिए, तो अपन बैठ जाते हैं अपनी आसन में। श्रीमान जी, मच्छर वाली इंतजाम करिएगा। तो बैठ जाते हैं सीधे, कमर को सामान्य करते हुए, ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं, ज्यादा नीचे भी नहीं। नेत्र बंद करके और 3 बार ओंकार करेंगे सीधी। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे। सर्वप्रथम नसवाड़ियों को सक्रिय करेंगे और दाएं बाएं कमर को लचीला करें ऐसे। और जब कमर लचीली हो जाती है तो अपन धरती माँ को नमन कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, वापस बाएं तरफ। प्रयास करें हथेलियां आपकी धरती में स्पर्श हो जाए, जमीन में। वापस। अब सभी जनों के लिए तालियां बजा लेते हैं 15 बार। और रगड़ लें हथेलियों को। रगड़ से प्राप्त ऊर्जा अपने नेत्रों पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं। गर्दन का भी ऐसा कर लें मालिश, जो नस इधर उधर चढ़ी होगी तो वो सही से हिसाब से आ जाती है। चलिए, अब इसी क्रम में अपन और आगे बढ़ेंगे। खड़े हो जाते हैं, थोड़ा वार मुक्त हो लेते हैं, शरीर को गर्म करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन इसी क्रम में।
तो हो जाते हैं खड़े। धीरे धीरे करके अपन हाथ फैला फैला के ऐसे श्वासों के साथ करेंगे। श्वास का विशेष ध्यान रखना है। गति बढ़ा दें। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। घुटनों में अगर दर्द है तो ज्यादा तेज ना करें। दर्द को बढ़ाना नहीं है, दर्द को घटाना है। ऐसा नहीं करना है कल किसी ने तेज कराया तो अपन भी उतनी तेज कराएं, ऐसा कुछ नहीं। आनंद आए जितने में। बहुत बढ़िया। विभिन्न तरीके हैं। है सब एक ही। तीसरी पोजीशन में आ जाएं। कमर पे हथेलियों को रख के घुटनों का व्यायाम। हाथ सीधे करें। नीचे जाए तो श्वास को छोड़ें, ऊपर आए तो भरें। मुट्ठी बंद कर लें। तेज बंद करें जैसे कुछ पकड़ रहे हों। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अपन करेंगे ताड़ासन। ये खड़े होकर किए जाने वाली ताड़ासन। सीधे हथेलियों को आसमान की तरफ, श्वास भरते हुए स्थिर हो जाएं। यहाँ एक कंपन बंद हो गया तो समझ लो अपन काफी सदने लगे हैं। वापस पुनः करें। श्वास भरे रहें, जितनी देर स्ट्रेट रहें, और नीचे आए तो श्वास को छोड़ दें। ऐसे में जो है थकान कम आती है श्वासों के साथ करने से। एक बार और कर लें। कम से कम 3 बार से लेके 5 बार तक। चलिए त्रियक ताड़ासन करेंगे। थोड़ा पैरों में फासला करते हुए श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाएं तरफ, वापस बाएं तरफ। आराम आराम से जाएंगे क्योंकि पहली बार अपन झुक रहे हैं। शरीर का मूड बनाने पड़ता पहले। जब मूड बन जाता है तो आनंद आने लगता है। बिना मूड के करो तो थकान हो जाती है। तो थकना नहीं है, अपन को आनंद लेना है। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे अपन कटी चक्रासन में। सीधे कर लें हाथ तो जाएंगे दाएं तरफ धीरे धीरे। ऐसे अपना जो दाएं हाथ का अंगूठा है उस पर निगाह रहेगी। पैर स्थिर रहेंगे। कमर से शरीर को मरोड़ना है। स्ट्रेट रहेंगे हाथ सीधे जैसे कुछ पकड़ रहे हो। वापस फिर से दाएं तरफ क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो उतना ही आनंद आएगा। गैर क्रम से करेंगे तो थकान भी आ जाएगी। थकना नहीं है। दूसरी पोजीशन, एक हाथ कंधे पर, एक कमर पर, पीछे आके एड़ियां तक देख लेते हैं अपने। ऐसे बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन कमर। थोड़ा सा फासला करके कमर को घुमाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक सक्रिय करते हैं अपन शरीर को। फिर इसके बाद प्राणायाम आते हैं।
प्राणायाम अपन बीच में कर लेते हैं ताकि अपना क्रम बना रहे। प्राणायाम ही मुख्य है, व्यायाम तो कभी भी कर सकते हैं। विपरीत प्राणायाम तो खाली पेट ही किया जाता है, वो सुबह सुबह किया जाता है, तो उसको विशेष माध्यम बना के करते हैं हम लोग। 10-10 मिनट करते हैं, और चाहे छूट जाए लेकिन कपाल भाती अनुलोम विलोम ये 10-10 मिनट करते हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे, अपन करेंगे अपन वृक्षासन। इसमें भी एक साधना है। धीरे धीरे से अपन दाएं पैर को उठाएंगे, बाएं जंघा में लगाएं और धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपन ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं एकदम एकाग्र भाव से, जैसे किसी ईश्वर प्रभु को ध्यान लगा रहे हों। भक्ति भाव पूर्वक, भक्ति भाव के माध्यम से करेंगे तो थकान नहीं होगी, आपको एकदम ऊर्जावान बनेंगे, नयापन आएगा। धीरे धीरे वापस, गिरना नहीं, धीरे धीरे साधना। अगर पैर में घुटने में कहीं दर्द हो तो नहीं करना। अगरबत्ती थोड़ी देर और मच्छरों की हित को भाग जाते हैं फिर भी। हमारी जो है मंदिर की बाहरी परिक्रमा में कि कोई पेड़ पौधे लगे हैं बहुत हरे भरे, तो मच्छर की बहुत आए थे यहाँ। मंदिर के अंदर करते हैं, लेकिन आज हमने की बाहर ही बिछा लो। तो बहुत सुविधा है, पानी बरसता हो तो मंदिर के अंदर पंखे हैं, लाइट है, सब कुछ है। और मंदिर इतना बड़ा है कि एक साथ अगर 500 आदमी भी हों, 500, तो वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसी के आगे और बढ़ेंगे, अपन करेंगे कोणासन। अपन दाएं तरफ जाएंगे, इसी पैर के माध्यम से एक अपना बाएं हाथ ऊपर, वापस बाएं तरफ, वापस फिर दाएं तरफ, वापस। अपना आराम आराम का रहता है, कुछ उम्र के हिसाब से, कुछ शरीर के हिसाब से। चलिए त्रिकोणासन करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना रहता है कि अपन को थकान नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार की, आनंदमय हो। त्रिकोणासन, ऊपर के हाथ को देखें, बहुत बढ़िया। घुटनों पर रख लो हाथों को, ऐसे घुटनों का व्यायाम विभिन्न तरीके से करते हैं अपन। हाथों को छुट्टा कर दें। हालांकि घुटने में मेरे दर्द है तो मैं ज्यादा नीचे तक नहीं जाता हूँ। अपने अपने हिसाब से करना है, जो आसानी से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी पोजीशन, कमर पर रख ले हाथों को, आसमान को देखेंगे। फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ। नाड़ियों को सक्रिय करना है। अब अंगूठों को कंधों पर रख लें, वीर हनुमान आसन। हल्की हल्की साधना करने से बड़ी साधना हो जाती है। देखने में जो भी छोटी छोटी लगती है, जो बिल्कुल बिस्तर में लेटे हुए, उनसे तो अपन लाख गुना आगे हैं। बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन पीटी। पीटी देखो, जब हाथ ऊपर जाए ना तो पैर ऐसे जाए, ऐसे। जब हाथ ऊपर जाए तो पैर फैले रहें, और जब हाथ नीचे आए तो पैर जुड़े रहें। एक क्रम बनाना है।
श्वासों के साथ। योगा डांस बहुत बढ़िया डांस करती हैं, अति सुंदर है। बैठ जाते हैं, श्वासों को सामान्य करते हुए और आगे चलना है अपन को। श्वासों को सामान्य करेंगे बैठकर। पैरों में ऐसा फासला कर लेते हैं, पद्मासन सुखासन में न करके ऐसा फासला बना रहे कंधों का। प्रयास करें कंधे कानों तक पहुंचे। श्वासों के साथ करेंगे, आनंद पूर्वक करेंगे। विपरीत बाएं तरफ फिर दाएं तरफ इस दबाव देना। इसके बाद अब सुखासन में बैठ जाएं, पैर पे पैर रख लें, ऐसी बना लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। श्वासों को छोड़ते हुए, कोहनी सामने आए तो श्वास को छोड़ें। पीछे जाए तो सांस को भरें, ऊपर जाए कोहनी तो श्वास को भर लें। विपरीत पहले अपने कंधों को इधर उधर हिलाया, घुमाया विभिन्न तरीके से। अब करेंगे अपन दाएं बाएं, और रही सही कसर कमर की इसमें पूरी हो जाती है। गर्दन सहित जिस तरफ कोहनी उसी तरफ आपकी निगाह। 4 से 12 ऐसा कर लें। इसके बाद फिर अपन गर्दन स्थिर कर लें, एक जगह रहेगी निगाह, केवल कोहनियां चलेंगी, वो भी श्वासों के साथ। पूरी भस्त्रिका तो इसी में हो जाती है, बीच बीच में अपन करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। और आगे चलें, हथेली में हथेली एक दूसरे को पकड़ें, कलाई, वो श्वास भरते हुए दबाव दें पीछे से गर्दन के। रही सही कसर अकड़न जकड़न की इसमें पूरी हो जाती है। आराम पूर्वक करें। चटक गए, देख लो। दो बार से लेके 3-3, 4-4 बार कर लें। ऐसा गुआफा बना लेते हैं। सिर का दबाव हाथों की तरफ, हाथों का सिर की तरफ, वो भी श्वास भरते हुए। जब दबाव दें तो श्वास भरे रहें, आनंद महसूस करें। ढीला करें तो श्वास को छोड़ दें, फिर से भरें। विभिन्न तरीके से आराम मिलता है, और जब आराम मिलता है तो आनंद भी मिलता है। उसी के साथ आराम में ही आनंद लिपड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं। सामने से ओम भैया जी प्रणाम। विराजिए, लग जाइए, लग जाइए। भाभी आज फिर ऑनलाइन है। दाएं हाथ से दाएं तरफ और बाएं हाथ से बाएं तरफ से एक दूसरे का दबाव देना है। गर्दन की मजबूती के लिए, मांसपेशियों की मजबूती के लिए अपन बार बार कहते हैं कि पहले देखा नहीं, अपन ने किया भी है। पहले बहुत सारा सामान सिर पर रख के अपन इधर से उधर ले जाते थे।
सब बंद हो गया तो अलग से करना पड़ रहा है ये सब। चलिए बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे अपन सिर को घुमाएंगे, व्यायाम गर्दन का होगा अपना, आराम आराम से घुमाएंगे ताकि कोई नस गर्दन की ना चढ़ जाए। बहुत कोमल है अपनी गर्दन, अगर जरा सी नस चढ़ जाती है तो फिर अपन सीधे नहीं देख पाते। जब उसकी अहमियत का पता चलता है अपन को, कमर हो गर्दन हो, तो अपन कोमलता पूर्वक करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। और जब डेली करेंगे अपन तो मुलायम रहेगी गर्दन, मुलायम कमर, मुलायम हाथ पांव सब। यहाँ से ज्वाइंट हैं, पूरे ज्वाइंटों को मूवमेंट होना चाहिए। बहुत दाएं बाएं, उनका काम है चिल्लाना, अपना काम योग अपना काम है योग करना। कराना। अपन को वहाँ ध्यान नहीं देना है, केवल योग में आए तो योग के ही तरफ ध्यान दें। ऊपर नीचे आसमान को देखें, पृथ्वी को देखो, कंठकूप में है खुदी को लगा दें। बहुत जरूरी है गर्दन का व्यायाम, कमर का व्यायाम, हाथ पांव का व्यायाम। आनंद के माध्यम है ये सब। कुछ लोगों को लेटे लेटे आनंद आता है, फिर जब देखते हैं अपन तो एक पुटरिया भर गोली रखें रात में, खाना खाया नाश्ता करो, एक नाश्ता में एक फिर भोजन में एक, ऐसे 2-3 गोली खा जाते हैं। जब अपन को पता चलता है यार जी ई वजह से है ऐसे रहे, हमें ये लगने लगता है अपन योग करते फिर भी मरी मरी से हैं, भाई चिकने चपटे धरी बढ़िया ना योग करते कुछ। चलिए तब पता चलता है कि पुटरिया भर गोली धरे, थैला रात में गए, अरे गोलियों को थैला उठाइयो। चलिए नेत्रों का करेंगे, नेत्र घुमाएंगे अपन, दाएं ऊपर बाएं नीचे, दोनों नेत्रों की नेत्र ज्योति एक साथ जाएगी। आसमान में पक्षी विचरण कर रहे हैं, पक्षियों का कलरव बहुत तेज रहता है हमारे यहाँ, विभिन्न तरीके से पक्षी बोलते हैं। कितने प्रसन्न मन से उड़ते चले जाते हैं, जैसे बिल्कुल इतना प्रसन्न कोई भी आदमी नहीं दिख रहा होगा जितने कि पक्षी, क्योंकि सुबह से उठते हैं वो विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे, बाएं ऊपर दाएं नीचे। हम जब रास्ते में आते हैं, हमारे निवास से एमा पीताम्बरा का मंदिर 3 किलोमीटर दूरी पर है, तो जितने पशु बैठे रहते हैं रोड में वो सब उठ के टट्टी पेशाब करके चले जाते हैं चरने के लिए। और जो बैठा रहता है ये पता चल जाता है कि ये बीमार है। अगर बैठा रहा इतनी टाइम अगर पशु तो समझ लेना ये बीमार है, नहीं तर अगर बीमार नहीं है तो कोई भी पशु बैठा नहीं मिलेगा इतनी टाइम। ये पक्का है, अपन ने आजमाया है, देखा है 20 साल से, क्योंकि 16 साल तो हमारी योग क्लास चलते चलते हो गए यहाँ। दाएं बाएं कर लें। 16वीं वर्षगांठ मनेगी 2 अक्टूबर को। ये माँ पीताम्बरा की कृपा है, अनवरत बिना रुके। पानी भी बरस रहा हो तो वहां से रेनकोट या छाता या 4 व्हीलर से भी आ जाते हैं। आदरणीय हमारे गुरु जी के पास 4 व्हीलर है, खुद ही ड्राइवरिंग करके और आप चला के ले आते हैं। जब कितनी बरसात हो रही है, जो रास्ते में मिलते हैं 1-2 जने को और बुला लेते हैं फोन करके कि रास्ता खुल जाइए, छाता लें, हम आ रहे हैं 4 व्हीलर लेके। तो इस हिसाब से चलती रहती है, माँ पीताम्बरा की कृपा बनी रहती है। आप सब लोगों का सहयोग, ऊपर नीचे आसमान को पृथ्वी को, गर्दन स्थिर रहे, केवल नेत्र पुतलियां चलेंगी। बहुत बढ़िया, पास दूर और कर लें थोड़ा 2 बार।
किसी दीवार या पेड़ को देखें, नासिका के अग्रभाग को देखें। नेत्रों में लगता जरूर है कि थोड़ी सी हला रहे हुए कौन कौन मतलब आए, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्का हल्का मतलब सबका सब में है, पूरे शरीर में है। नेत्र ही अगर दर्द करने लगे तो आपका योग सब दोहरा ही देगा। कान दर्द करे तो भी अपन कर सकत, कुछ भी थोड़ा मोड़ा हुआ और अपन धराशायी हो। इसलिए माँ पीताम्बरा की कृपा से अपन अनवरत लगे रहते हैं, रोग बाधाओं से दूर हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है जमाने के हिसाब से। ओ जिसके पास मेडिसिन नहीं है इस जमाने में, समझ लो वो सबसे धनवान व्यक्ति है, क्योंकि कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। तो अपन प्रथम सुख को प्राप्त करना है अपन को, ऐसे अपना अनुमान अंदाज है, वो चल रहा है। ताली अपने आप में तो ताली। ताली स्वर में नहीं बजी कि माने आप मन से योग नहीं कर रहे। मन आपका मच्छरों तरफ है। हल्का हल्का कान खींच लें। जिनके एक हाथ चालू हो वो भी मच्छरों को हाँक रहे हैं, तो उनको भी तो पीने खाने दें। उनको कौन खेती किसानी है। खोल लेते हैं पैर, ऐसे सूंट लेते हैं पिड़नी अपनी अंगूठा से, ऐसा दबाव दें। आहा एक हाथ लॉक है, आहा फिर भी मच्छर मारने का शौक। कभी महोदय एक हाथ लॉक है फिर भी मच्छर मारने का शौक है। तलवा सहला लें अपन। तलवा में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जो कि हथेली तो अपन बार बार बजा लेते हैं। अंगूठा से मसल कर दें, ऐसा मसल दें तलवा को। बहुत बढ़िया। अब अपने अपने चरण स्पर्श कर सकते हैं सभी जने श्वास छोड़ते हुए। अगर पूरे ठिकाने तक ना जाए तो कोई जरूरी नहीं, जहां तक जाए झुकना ही पैर पड़ना है। आजकल तो जैसे रिश्तेदार मेहमान आता है तो केवल घुटनों को ऊपर तक रह गई है। अब चरण, हाँ चरण छूने का वो नहीं रह गया है। पहले चरण स्पर्श करके ही राम राम करते थे, औपचारिकता रह गई है। अपन को औपचारिकता नहीं करना है, अपन को तो पूरा करना है। चलिए आ जाते बैठ जाते हैं। अरे पैरों का और करना था हल्का हल्का। चलिए भस्त्रिका पे आ जाते हैं, क्योंकि 6 बज गए। अपना मिनट टू मिनट जैसा कार्यक्रम है, 6 बजने वाले हैं। तो करेंगे भस्त्रिका, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे। फेफड़ों को सक्रिय करना। शुरुआत धीमी गति से। गुरुजी भस्त्रिका बताएं कैसे करना है, कुछ नए तो सब बताना है। आदरणीय डॉक्टर साहब, भस्त्रिका श्वास को भरेंगे फेफड़ों में और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे हिसाब से भरेंगे थोड़ा रोक के और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। पेट में नहीं भरना है। अपन ऐसा प्रयास करें, अपन महसूस करें, क्योंकि दिखता तो है नहीं कि पेट में जाता है कि फेफड़ों में जाता है, लेकिन ऐसा महसूस करें कि फेफड़ों तक अपनी श्वास जाए, फिर वापस हो जाए, फिर जाए, फिर वापस हो जाए। तो स्वामी जी बताते हैं कि अगर डेली भस्त्रिका अच्छे हिसाब से किया जाए तो ये सर्दी जुकाम जो बना रहता है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बार बार ऐसा फूंसना सा है। नासिका से श्वास भरें, नासिका से ही छोड़ें। मुंह से ना श्वास को भरना है ना मुंह से छोड़ना है। खुद करें, खुद महसूस करें तो ज्यादा उसमें लाभ होगा।
देख देख तो ठीक ही है। मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं तो अपन कपालभाति करने में कोनो ज्यादा हैरानी नहीं जाती है। कपालभाति भी अपन 10 मिनट करते हैं तो उसमें 5 मिनट धीमी गति से ही करते हैं, फिर 5 मिनट अपन तेज गति से भी बाद में फ्लो में जब आ जाता है तो अपन तेज गति से भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि हल्का सर्दी जुकाम भी है। लगभग भस्त्रिका हो ही गई है। तो हमारे हिसाब से तो आदरणीय डॉक्टर साहब ऐसी ही है, फिर आप थोड़ा गौर करके बताएं कि यही सही है या जो भी सही है। अपन ने जो देखा सुना है वही को बताते हैं। यही सही है। जी जी थोड़ा हाथों अलग हाथ के साथ करवा दे। जी जी जी। अति सुंदर। 6-5 हो गए, 6-15 तक अपन कपालभाति करेंगे। तो ऐसा करते करते अपन हम लोग 2 बार मैराथन दौड़ में भी शामिल हो चुके हैं। एक बार तो हुए थे 11 किलोमीटर की में, एक बार 7 किलोमीटर की में। तो 60-70 आदमी के बीच में दौड़े तो लगभग 30-35 आगे हो गए, 30-35 पीछे। अधिकतर लड़के ही थे और हम लोगों को देखते थे आदमी कहते यार ये बूढ़े आदमी कैसे परेशान हो रही लड़कन के संग। नहीं, जो बच्चा कहाँ से घूम रहा बोल रहा होगा। जी कपालभाति शुरू हो गई है। आदरणीय जी के सम्मान में आज हनुमान चालीसा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन की अनुमति मानते हुए। स्वागत है, स्वागत है। तो चलिए हमारे आज के योगाचार्य आदरणीय आवाज कम कर दो, नीचे नहीं आवाज बंद कर नीचे कर दो वॉल्यूम का। हाँ, अच्छी लय में 10 मिनट करो भैया हीरलाल भैया, 10 मिनट तक। श्री हनुमते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन ओ तेज प्रताप महाजगबंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, राम का चंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कह श्रीपत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को वेद कह सके कहाँ थे। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जोग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम्हें साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जोग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता
चेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटा ही बंद महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महेंडेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूरत रो राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ सुरभू सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय सब संतन की जय योगा हरियों की जय बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा कहा गया था तो उससे और जबरदस्त तरीके से हमारे कोहिनूर जी ने सुनाई है। ये कोहिनूर है हाँ, हमारे। पूरा जय हो। समय ले लिया आज। जी आदरणीय, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वैसा ही है, एक कच्चा हीरा नहीं है, पक्का ही है। आजमाया है अपन ने कई बार। तो चलिए इसी के माध्यम से ओम कपाल भाती का समय अपना पूर्ण हुआ। अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे और दायमाएं करेंगे। बजा लेते हैं ताली आदरणीय के लिए। और दुबे जी के लिए जिन्हें धुनी की है, रख दो यहीं तक। गरम गरम हथेलियों को चेहरे पे लगाएं। कपाल भाती करते समय या लोम विलोम करते समय हमने देखा कुछ लोगों का मुंह सा बिगड़ जाता है, तो मुंह बिगाड़ना नहीं है, प्रसन्नता पूर्वक करना है जो भी करना है। आगे बढ़ेंगे अपन, लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। प्रथम मूल बंद लगाते हैं नीचे से, श्वास को कोमलता पूर्वक बाहर करते हुए बहुत बढ़िया। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। यहाँ ठुड्डी को कंठकूप में लगा देते हैं, श्वास बाहर रहे, मन ही मन अपना आनंद महसूस करें। बहुत बढ़िया। शरीर का ये मूल बंद है, मूल पार्ट नहीं होता, वही है, उसको सक्रिय करना है अपन को। अगर मूल बंद सक्रिय हो गया तो समझ लो पूरा शरीर सक्रिय हो गया अपना। ये मान के चलते हैं अपन। स्वामी जी बताते भी हैं, जो आदरणीय जी बताते हैं गुरुदेव जी, तो अपन उसको पूर्णतः मानते हैं। उसमें शंका वाली संशय वाली कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। 3 बंद को कम से कम 3 बार से लेके 5 बार, ज्यादा देर श्वास ना रोक पाए तो 5 बार कर लें। अगर श्वास ज्यादा देर रोक सकते हैं तो 3 बार कर लें, ताकि एक रूपता बनी रहे। अलग अलग नहीं करना है, एक रूपता का आनंद ही अलग है। बहुत बढ़िया।
त्रिबंध, जल्दी जल्दी में त्रिबंध कह देते हैं, 3 बंध। तो इसके बाद और आगे बढ़ेंगे अपन, करेंगे अग्निसार क्रिया। अपन ने जो कपालभाति की तो पेट फ्लो में आ गया है, तो अपन अग्निसार में और तेज इसको अग्नि प्रदत्त करेंगे। पेट का प्रदर्शन करते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत सुंदर। अप्रतिम, अप्रतिम, अप्रतिम। ओम योग होया भाई। बहुत दिनों बाद बहुत सुंदर भैया। ऐसे करो ना, बने अंदर की तरफ पलटी तो नहीं जल्दी। चलो फिर से करिए। ओम 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 जी महाराज ओम ओम। आज आप निवराजे हैं। पेट नृत्य है ये, पेट नृत्य। पेट का डिस्को। प्रयासरत रहते हैं अपन हमेशा। आप बैली डांस भी कर सकते हैं। बैली डांस। पूरा पूरा मध्य प्रदेश हिला दिया भाई साहब ने। चलिए और आगे चलेंगे अपन। अग्निसार क्रिया के बाद करेंगे वो जाई प्राणायाम। टुकड़ों में करेंगे शुरुआत। यहाँ लोग लगा देते हैं, जितनी देर श्वास भरी रहे। जब छोड़ना होता है तब दाएं सुर को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। अब करेंगे अपन कर्ण रोगांतर। श्वास को भरेंगे, नासिका को बंद करके थोड़ा गाल फुलाएंगे, दाएं बाएं फुलाएंगे गाल, तो कानों की तरफ दबाव जाता है, माइंड में भी दबाव जाता है, तो और सक्रिय हो जाता है माइंड। इसमें बताते हैं श्वास को नासिका से ही भरेंगे, नासिका से ही छोड़ेंगे। मुंह से न श्वास को भरना है न छोड़ना है। छोड़। प्रयास करें अपने नेत्र बंद करे रहें। दबाव दें तो नेत्र बंद करें। जैसा अपन को बारी फुलाते हैं ना, ऐसा सफेरा जो है बीन बजाता है तो पूरी गाल फुलाता है दो। जैसे पानी का कुल्ला करते हैं ऐसा हवा का कुल्ला करेंगे अपन। एक बार और कर लें। बढ़िया, पूरा माइंड झंकृत टाइप का हो जाता है। और आगे बढ़ेंगे अपन, करेंगे शीतली शीतकारी, क्योंकि शीतली शीतकारी अपन शरद पूर्णिमा तक करते हैं। जीभ को बाहर निकालें हल्का।
मुंह से श्वास को भरेंगे, नासिका से बाहर करेंगे। दो जवान आ चुके हैं, वो आ रहे हैं। किसान करा रही है। जी ओम। एक लाठी इनको और दिलवा दें यादव जी को, दोनों लोग लाठी लेके चलेंगे। शीतली अब करेंगे शीतकारी। जीप को ऐसा फोल्ड कर लें, तारूफ लगा लें, तो अगल बगल से श्वास को खींचेंगे। मुंह से श्वास को खींचेंगे और नासिका से छोड़ेंगे। अंदर अंदर पूरे फेफड़ों में ठंडक महसूस करें। इसको तो अपन शाम के भी कर सकते हैं, जब भी अपन को गर्मी महसूस हो, जब भी कर सकते हैं, टाइम मिल जाए, जब भी अपन बैठे हैं तो अपन शीतली शीतकारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओम। चलेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएं, कानों से सटे हुए रहें, खींच लेते अर्ध ताड़ासन में, बार बार खींचते हैं अपन और दाएं बाएं करेंगे। सभी जनों के लिए ताली बजा लें फिर पुनः। कभी भी ताली बजती है दूसरे के लिए, गाना बजाना है, जॉय भी तो मन प्रसन्न होता है। अपन बार बार बजाते रहते हैं ताकि मन प्रसन्न रहे, और तन तो प्रसन्न है ही। अपन सवेरे से लगे हैं। कान खींच लें, दबाव सहित खींचें, कान ऐसे नहीं कि एकदम से खींचें, दबाव से ऐसे देने। पूरे कानों में पॉइंट होते हैं। विषय विशेषज्ञ आदरणीय जी बताते रहते हैं, मैंने सुना है, केवल तलुओं में, हथेलियों में और कानों में पूरे शरीर के पॉइंट हैं। चलिए पैरों को खोलेंगे, एक बार पुनः पैरों को खोलें, और अपन को अब करना है पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो लेट जाते हैं, पीठ के बल करेंगे ताड़ासन। कुछ करने के बाद जब लेटते हैं तो बड़ा आराम आता है, आनंद आता है। थोड़ा झुका दे। अब तुम देखो, हम दिखा, आप देखो, बहुत कुर्सी को इस तरह धर दे, वहां कुर्सी की तरफ धर दे। इसके बाद और आगे चलेंगे, अपन करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। कहते हैं करैया को सराहने नहीं देना अपन को, तो पूरी कच्ची रह जाती है। लगातार चलेगा, अनवरत चलेगा। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर को पकड़ के अंगूठे को नासिका के पास प्रयास करना है ले आने का। इसी प्रकार बाएं पैर से एक एक पैर से ले आते हैं पहले, इसके बाद दोनों पैर एक साथ जोड़ ले, प्रयास करें। मेरे तो दोनों आ जाती हैं। हल्का हल्का प्रयास सभी जनों को करना है ताकि सभी जनों के आने लगे। दाएं घुटने को दबा के ऐसी शुद्धि से लगा देते हैं घुटने को। इसी प्रकार बाएं घुटने को, वाह बहुत बढ़िया। दोनों घुटनों को लगा लें, शरीर गर्म रहे। एक बार जो गर्म हो गया वो गर्म ही बना रहे, तब तो कोई बात है। आज वैसे पूजा है, हाँ आज पूजा है। चलिए करते हैं अपन पवन मुक्त आसन।
पृष्ठ भाग का पूरा मालिश। विभिन्न तरीके हैं इसके। अपन ऐसे अंगुलियां अंगूठा पे भी बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, जैसे अपन ताड़ासन में खींचते हैं ना। बहुत बढ़िया, अति सुंदर कर रहे हैं हमारे सामने सभी जने। अब कलश में अपन दाएं बाएं रही सही कसर, ऐसे दाएं करवट फिर बाएं करवट, पिंडा सा बना रहे शरीर। आहा हा, सही सही कसर इसमें पूरी हो जाती है। आगे चलते अपन गर्भासन में। गर्भासन, जैसे गर्भ में बच्चा रहता है, आहा, पूरा भार अपने कंधों पर। बहुत बढ़िया। जितना अपना तन सक्रिय उतना अपना मन सक्रिय। तन और मन का मिलन ही योग है, ऐसा आदमी कहते हैं पूर्व हमारे जो वरिष्ठ योगाचार्य जी हैं, उनसे मैंने सुना। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और आगे बढ़ाएंगे अपन, करेंगे साइकिलिंग। साइकिल चलाते हैं 5-5 बार ही चलाएंगे, पूरे पैर पसार पसार के चलाना है। लेकिन चलिए, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अति सुंदर। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5, नीचे से ऊपर 5 4 3 2 1। कहने में तो 5-5 बार है, लेकिन बहुत ताकत पड़ती है। ये थी अपनी साइकिल। हमारे दुबे जी साइकिल से आते हैं, तो उनकी साइकिल ले ली थी थोड़ी देर के लिए, चला के हमें वहीं रख दी है हमने। अब करेंगे अपन पाद वृत्तासन। पैर को, दाएं पैर को उठा के 5 राउंड घुमाएं, वृत्त बनाए गोल। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अब बाएं पैर को उठा लेते हैं। 1 2 3 4 5, विपरीत इसमें भी 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। पैर जहाँ से जमे वहां से मूवमेंट हो जाता है इनका, फूलों से। अब अपन हथेलियों को पट करके अपने नितंबों के पास लगाते, ताकि अपना बैलेंस बन जाए। दोनों पैर जोड़ लें और दोनों पैरों को उठा के घुमाएंगे। पूरा वजन नाभि पे आता है इसमें। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। पूर्ण रूप से करेंगे तो आनंद आता है। इसके बाद करेंगे पाद उत्तान आसन। पसीना आने लगा है, पसीना आना ही चाहिए। पाद उत्तान आसन में 1.25 फुट पैर, दोनों पैर जुड़े रहें, उठा लें पूरा भार अपनी नाभि पर। अगर हथेलियों को ऊपर कर लें तो नौकासन हो जाती है। अपन कर रहे हैं पाद उत्तान आसन। रोक दे, कंपन सा होने लगे पैरों में तो थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। जंघाओं पर पूरा भार आता है, इसमें लगने लगता है कुछ निशान है, लेकिन पूरे पैर भर से जाते हैं। और इसके क्रम में और आगे चलेंगे अपन सर्वांगासन। सर्वांगासन में जाते हैं, सीधे पैर खींच लेते हैं। सर्व अंग आसन, सारे अंगों की आसन, सर्व अंग आसन।
ये शीर्षासन का दूसरा रूप है। तो फिर हो जाएं अपने पंजे आसमान की तरफ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपन जाएंगे हलासन। धीरे 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 प्रयास करें पैर जमीन में रख जाएं, और ना रख जाए तो कोई जबरदस्ती नहीं है। धीरे 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 वापस जिस क्रम में अपन गए उसी क्रम में वापस। बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे अपन। अपन को करना है मरकटासन। हाथों को समांतर कर लें, ऐसे पसार लें, हथेली आसमान की तरफ, पैरों को सपोड़ लें अपनी एड़ियां नितंबों के पास। जाएंगे घुटने दाएं तरफ तो गर्दन बाएं तरफ। 1 2 3 घुटने पे घुटना और टकने पे टकना, गर्दन विपरीत। 4 शरीर को कपड़े की तरह निचोड़ना है। 1 2 बार कर लें कम से कम इनको। 2 3 4। दूसरी पोजीशन, पैरों में फासला। 1 बाएं पैर का घुटना दाएं पैर की तलवा से टच हो जाए। प्रयास करें ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही जाए, इसका नहीं होता है तो जितना होता है उतना ही सही है। 2 3 अब बाएं दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के तलवा में। 4 नहा। 1 2 3 कम से कम 2 बार कर लें, क्योंकि अपने पास समय तो उतना ही है, उतनी समय में पूरा करना है। 4 अब आएंगे तीसरी पोजीशन में। बाएं पैर को सीधा करें, उसके घुटने पर दाएं पैर का तलवा रखें और जाएंगे बाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए। 1 गर्दन विपरीत रहेगी। 2 बदलने पैर। 3 जैसा इस तरफ किया वैसा ही इस तरफ। इस छुपी हुई गैस रहती है वो भी बाहर हो जाती है। विभिन्न तरीके की नस नाड़ियां सक्रिय हो जाती, खिंचती हैं इधर उधर। फिर पुनः करें। 1 घुटना बाएं तो गर्दन दाएं। 2 3 धीरे धीरे ले जाएं, जमीन तक घुटना पहुंच जाए तो अच्छी बात है, ना पहुंच जाए तो जहां तक जाए वहीं तक पर्याप्त है। 4 चौथी पोजीशन में दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली की तरफ ले जाएं। सही चला जाए तो हथेली की तरफ में छू जाए, और ना जाए तो कोई जरूरी नहीं। 1 ऐसा उठाएं पहले पैर के ऊपर, फिर ले जाए गर्दन विपरीत। 2 3 पैर को उठा लेते हैं तब ज्यादा दूर तक चला जाता है। 4 पुनः 1 सही सही कसर इसमें पूरी हो जाती है। 2 3 अपन उसको पादव्रतासन में घुमा लेते हैं तो पैर भी सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें लगने लगता है करना है हमारे माध्यम से इनको, तो वो भी सक्रिय हो जाते हैं। 4 मरकटासन संपन्न हुई चारों पोजीशन में। अब करते हैं अपन कंद्रासन, सेतुबंधासन, चक्रासन। तो पैरों की एड़ियां
नितंबों के पास, हथेलियां उनके पास में रखी रहेंगी। कमर को उठाएंगे और भार पूरा घुटनों पे जाता है। इसमें कंधरासन, कंधे, एड़ियां और सिर, हथेलियां भी रखी हैं जमीन में। तो ऐसा अपन कंधरासन, छोटे छोटे व्यायाम है, आसन है, छोटे छोटे आसन है। अब अपन सेत बंधासन, कमर में लगा लेते दोनों हाथों को, जितनी कमर उठ सके केवल अपने तलवार बढ़िया, कोहनी और सिर जमीन पर रखे रहेगा, पूरा शरीर ऐसा टंगा रहे। तलवार, कोहनी और सिर, ये था अपना सेत बंधासन। और आगे करेंगे अपन चक्रासन। हमारे यादव जी बहुत अच्छे कर लेते हैं चक्रासन, मैं भी प्रयास करता हूँ। ये चक्रासन बेहतरीन, आप एक्सीलेंट। चलिए आ जाते हैं वापस, सीधे लेट जाते हैं एकदम, श्वासों को सामान्य करते हुए आई हुई थकान को 2 मिनट में बाहर एक करके देखें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, आती जाती सांसों पर ध्यान दें। पैर के अंगूठी से लेके चोटी तक अंदर के नेत्रों से अपने अंदर के शरीर को देखना है। मेरा शरीर स्वस्थ एवं निरोग हो रहा है, निर्विकार है, कोई विकार नहीं है, विकार रहित है। अंगूठी को देखें, तलवा देखें और अपनी जंघाएं, वो पिड़वी देखें, घुटना देखें। ऐसा अंदर के नेत्रों से, बाहर के नेत्र को बंद करे रहें। ऐसी ईश्वर से कामना करेंगे कि मेरा शरीर यही स्वस्थ रहे। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करते हुए इस शवासन एक प्रकार से है, स्वामी बताते हैं शवासन में लेट जाए। तो शवासन में ही है, पर समय ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं इसमें। अपन घुटना, उधर सीना, वक्षस्थल धीरे धीरे देखेंगे। अपन गर्दन, पूरे मांड को, ब्रह्मांड को देखेंगे अंदर के नेत्रों से। कोई विकार नहीं है मेरे शरीर के अंदर, ऐसा प्रतिदिन कामना करेंगे तो अपना शरीर निर्विकार रहेगा। मन पे आधारित है तन, तन पे आधारित है मन, दोनों बराबर हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं। चलिए, ज्यादा अपने पास समय नहीं है तो अपन पैरों को हिलाएं, गर्दन को हिलाएं और बाएं करवट ले लेते हैं। सीधे से बाएं करवट लेके फिर दाएं हाथ की ताकत से ऐसा बैठ जाए। स्वामी जी बताते हैं ऐसा बाएं करवट से उठने से कभी भी नस, कमर की नस या गर्दन की नस नहीं चढ़ती। ये अपन ने करके भी देखा है। गुरुजी ने नहीं बताया, गुरुजी बताओ दे ऐसे हाथ में लचका लेती है। थोड़ा सीधा कर, थोड़ा सा माइक, मोबाइल माइक से लू कर दें, मोबाइल सीधा कर दो थोड़ा सा। और महत्वपूर्ण प्राणायाम की ओर चलेंगे। अपन करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें भजन गीत जो भी 5 मिनट है अपने पास। चलिए शुरू करते हैं। बाहर से श्वास को भरेंगे और मुद्रा लगा के करेंगे तो और लाभ होगा अपना। बाएं से भरें, फिर थोड़ा सा रोकने के बाद धीरे धीरे दाएं से छोड़ें। फिर दाएं से जब पूरी श्वास बाहर हो जाए तो 1 सेकंड के लिए रोकने के बाद फिर उसी क्रम में भरेंगे। झटका से ना भरना है, ना झटके से छोड़ना है।
क्रमबद्ध तरीके से भरेंगे अपन। पूरक, कुंभक, रेचक। भजन गा रहेगा। कमर को एकदम ना झुका हुआ रखें, ना स्ट्रेट रखें, सामान्यतः रखें। अपना मन आती जाती श्वासों पर केंद्रित रहें। पीछे जाएं। ठीक है। क्योंकि शून्यता ना आए, इसलिए चाहे तो अपन कोई भी बोल सकते हैं भजन। नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं इसको। तीनों नाड़ियों की का शोधन होता है। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो